वीडियो में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कैसे इफेक्टिवली आप लोग यूज कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोजेक्ट्स में। आज की वीडियो में आप लोगों को 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मेथड्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आप लोग उसको इस्तेमाल करके अपनी कोडिंग को बहुत ज्यादा आप लोग एडवांस लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आप लोगों ने कैसे बनाने। उसके बाद में आप लोगों के इसके फर्दर बहुत से ऐसे मेथड्स हैं, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एट्रीब्यूट्स, इनहेरिटेंस, इंस्टेंस और सेल्फ मेथड के बारे में, सुपर मेथड के बारे में और उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म जैसे एडवांस लेवल टॉपिक्स के बारे में भी आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। इसी तरह हर टॉपिक में हम लोग 2 से 3 प्रैक्टिसेस को सॉल्व करेंगे और आप लोगों की इसमें बहुत ज्यादा बेस बनने वाली है इस वीडियो में। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने इस ट्यूटोरियल को। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चैप्टर नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 में हम लोग बात करने वाले कि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज कैसे करते हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्यों यूज करते हैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में और इसमें आप लोगों को कौन-कौन से फायदे हो सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, अपनी कोडिंग में। तो मैं आप लोगों को कंप्लीटली बताने वाला हूँ। तो मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताऊंगा कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये बेसिकली क्या चीज है। आप लोग इससे पहले प्रोसीजरल लैंग्वेज को यूज करते रहे। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है, मान लीजिए आप लोगों ने किसी भी चीज के बारे में कोड लिखा, आप लोगों ने एडिशन के बारे में, फिर आपने सब्सट्रैक्शन के बारे में लिख दिया, फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन के बारे में और फिर उसी फाइल में उसी कोड के नीचे आपने किसी और प्रोजेक्ट के बारे में कोड लिख दिया। इसको हम प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद हम एक और स्टेप लेवल पे आए और हम लोगों ने फंक्शनल लैंग्वेज को यूज करना शुरू कर दिया। तो फंक्शनल लैंग्वेज क्या होता है, बेसिकली फंक्शनल लैंग्वेज में फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं, यानी हमें जो कोड चाहिए होते हैं हम उस कोड के लिए एक अलग से फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसको हम फंक्शनल लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन उससे भी एक और स्टेप लेवल है और उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी इसमें हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जिसके बारे में भी कोड, कोई मान लीजिए हम लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके बारे में हम एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास में हम लोग उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। अब क्लास इन ऑब्जेक्ट्स का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें रीयूजेबिलिटी होती है, यानी आप किसी चीज को बार बार यूज कर सकते हैं या आप उसको किसी भी जगह, किसी भी फंक्शन में, किसी भी कंडीशन में आप उसको चेंज इजीली कर सकते हैं। आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब आप लोगों के पास ये ऑब्स क्या होते हैं। बेसिकली ऑब्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब इसको आपने पाइथन प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करना है। अगर मैं आप लोगों को इस बताऊं कि इसमें हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। क्लास किसे कहते हैं, क्लास अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ब्लूप्रिंट क्या क्या मतलब है, मान लीजिए आप लोग आप लोगों की अपनी शॉप है तो आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है गाड़ियों की, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, पहले तो गाड़ी की ब्लूप्रिंट बनाई जाती है, यानी इसका टायर इधर होगा, इसकी लाइट इधर होगी, ऐसा होगा ऐसा होगा, तो पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। फिर उसके साथ हम लोग बाद में उस तरह की गाड़ियां बना देते हैं, चाहे वो 1000 हो या 1 लाख हो, तो हम उसी ब्लूप्रिंट के मुताबिक हम लोग गाड़ियां बनाते हैं। तो इसी तरह क्लास भी हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है। हम क्लास में एक चीज देते हैं कि भाई ये चीज मैंने इसको यूज करना है, ये इसका ब्लूप्रिंट है। मान लीजिए आप लोग किसी स्टूडेंट्स या किसी एक कॉलेज के बारे में आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें आप लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्लास 10 है। अब क्लास 10 में क्या क्या चीजें डिटेल्स के बारे में मतलब आप लोगों को यूज आ सकती है। उसमें आप लोगों को फर्स्ट होगा नेम, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, अगर एग्जाम्स हैं तो उसके मार्क्स। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये हो गया एक ब्लूप्रिंट जो कि हमने एक क्लास में दे दिया। और फिर आप लोग उससे आगे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, यानी इस बच्चे के ये नाम है, इस बच्चे का ये रोल नंबर है, उस बच्चे के इतने मार्क्स है। फिर आप लोग सेकंड स्टूडेंट पे जाते हैं तो उसकी डिटेल्स आप लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास यूज होता है। तो अब ऑब्जेक्ट की बात करें, रियल वर्ल्ड इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये बेसिकली जब आपने क्लास बना लिया उसमें आप लोग फर्दर ऑब्जेक्ट्स भी बनाएंगे। ऑब्जेक्ट्स मस्ट है, आप लोग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाने। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पहले तो एक क्लास डिफाइन करेंगे। मैं आप लोगों को क्लास के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने क्लास कैसे बनाने पाइथन प्रोग्रामिंग में। उसके बाद मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स भी बताऊंगा और मैं आप लोगों को इंस्टेंस, एट्रीब्यूट्स वर्सेस क्लास एट्रीब्यूट्स, ये सारी की चीजें मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर में और साथ में हम इनिशियलाइज फंक्शन को भी देखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसका बेसिकली वर्क क्या होता है। तो मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो उसके बाद हम लोग जब ये सारी चीजें हम लोग सीख लें चैप्टर नंबर 1 में, तो उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिस भी सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस हमारे पास एक क्रिएट अ स्टूडेंट क्लास विद नेम, एज एंड मार्क्स, क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड प्रिंट द डिटेल्स। ये बहुत ही इजी और बेसिक लेवल का प्रैक्टिस है। इसके बाद जब हम लोग चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में जाएंगे वहां पर हमारे पास प्रैक्टिस बहुत बढ़ती जाएंगी और हम लोग हर एक चीज में एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, मिनी मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और आखिर में हम लोग तो चलिए मेरा टाइम वेस्ट किए चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और हम लोग विद कोड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझते हैं। आगे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर जल्दी से एक फाइल बना लेता हूँ main.py के नाम से, ठीक है। तो मैंने एक फाइल बना ली और उसके बाद मैं आप लोगों को क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल देता हूँ।
उससे पहले मैं आप लोगों को प्रोसीजर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने लिखा a इज इक्वल्स टू 5 और उसके बाद आप लोगों ने लिखा कि b इज इक्वल्स टू 6 और आपने कहा कि प्रिंट कर दो मेरे पास a प्लस b, और उसके बाद आप लोगों ने लिखा कि c इज इक्वल्स टू 5। मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। और फिर आप लोगों ने ये लिखा और उसके बाद आप लोगों ने कहा c माइनस डी कर दो, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी फंक्शन डिफाइन कर दिया फैक्टोरियल के नाम से। आप लोग फैक्टोरियल फाइंड करने लग गए, ठीक है। तो जो भी है, तो आप लोग यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और आप लोग इसमें अपनी कोडिंग यूज करते हैं। अब ये मेरे पास प्रोसीजर लैंग्वेज, यानी मैंने यहाँ पर डिफरेंट कोड्स लिखा। मैंने बस जस्ट मुझे जो चाहिए था मैंने जाके कोड वहाँ पे लिख दिया। लेकिन ये हमारे पास अब इससे आगे हम एक और स्टेप पे आए, तो यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शंस का यूज किया, यानी फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज किया। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन करूंगा, उसके नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया, फिर उसके बाद मैं सब्सट्रैक्शन करूंगा। तो इसी तरह हम लोगों ने फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब उससे भी आगे अब हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब हम इसका यूज करने वाले कि आप लोगों ने इसको कैसे यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्लास बनाने के लिए आपको क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग किसी भी नाम से क्लास बना सकते हैं। मैं स्टूडेंट के नाम से क्लास बना लेता हूँ, और इस क्लास के अंदर मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट का नाम मेरे पास अभी तो मुझे मालूम नहीं है, और उसके बाद उसकी जितनी एज है वो भी मुझे नहीं पता, तो मैं 0 लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये एज इंटीजर है। और यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग क्यों लिखा, यहाँ पर मैं 0 लिखता तो मेरे पास एरर आता क्योंकि मैं नेम को एज स्ट्रिंग पास करा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डबल कोट्स का यूज किया। तो अब एज भी मुझे नहीं पता और यूजर के मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के तो वो भी मुझे नहीं पता, 0 है। तो ये चीजें मैंने लिख दी, ठीक है। तो अब मैंने ये क्लास बनाया और उस क्लास के अंदर मैंने ये 3 चीजें लिख दी कि भाई नेम होना चाहिए, एज होनी चाहिए और मार्क्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि s1 इज इक्वल्स टू, जो मैंने स्टूडेंट के नाम से एक क्लास बनाई मैं उसको ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स लिखे, जिस तरह हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर दें, जिस तरह हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर दें और फिर हम उस फंक्शन को आगे तरह के कॉल कर दें, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पर क्लास फाइंड किया, क्लास बनाया, उसी तरह आप लोगों ने यहाँ पर भी उसको लिख देना है। यानी यहाँ पर आप लोग अभी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि भाई s1 और उसके बाद student2 इज इक्वल्स टू, मैं 2 स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि s1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू मेरे पास है दिस वन, और s1 डॉट एज इज इक्वल्स टू मेरे पास है, उसकी एज कितनी है 23 है मैं कहता हूँ, और उसकी जो उसके मार्क्स हैं इक्वल्स टू कर दो मेरे पास 400, उसके मार्क्स कर दो। ये तो हो गया student1। अब मैं student2 का भी सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टूडेंट है वो मेरे पास सलीम है, और मैं उसके मार्क्स ले लेता हूँ, सॉरी एज ले लेता हूँ 12 ले लेता हूँ, और मार्क्स उसके में 600 ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने 2 स्टूडेंट्स का डेटा एंटर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने क्लास बनाई और उसमें आगे मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स बनाए, इसको ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर करूंगा क्या, मैं कहूंगा भाई आप प्रिंट कर दो s1 डॉट नेम को, और फिर s1 डॉट एज को, और फिर s1 डॉट मार्क्स को, ठीक है। तो मैंने इस चीज को, तो मैं कहूंगा भाई इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर इसको भी पेस्ट कर लो। तो यहाँ पर आप लोगों ने s2 और यहाँ पर भी s2 और यहाँ पर भी s2, यहाँ पर भी s2 डॉट एज, ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोगों ने s2। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया स्टूडेंट के नाम से, और उसमें मैंने कहा कि मेरे पास नेम होगा, उसका एज होगा, उसके मार्क्स होंगे, और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए, यानी मैंने कहा कि s1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट है, ठीक है। उस चीज को ले लो जिस क्लास में मेरे पास ये 3 चीजें, और उसमें मेरे पास s1 डॉट नेम इक्वल्स टू दिस वन कर दो। तो फिर मैंने उसको प्रिंट करा दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो ये काम करता हूँ, पैनल पोजीशन इक्वल्स टू राइट कर देता हूँ। तो अब बढ़िया, तो इसने मेरे पास आउटपुट में दिया कि जो समीर है उसकी एज 23 है, ठीक है। जो समीर है उसकी एज 23 है और उसके मार्क्स 400 है, बिल्कुल ठीक। उसने के बाद इसने सदीर को रिटर्न किया, उसकी एज 12 है और मार्क्स उसके 600 थे। लेकिन ये वाला जो मेथड है, आप लोग जरा गौर कीजिए, ये जो मेथड है ये थोड़ा सा मतलब है मुश्किल भी है, और मतलब हमारी कोडिंग का कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। आप किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं, उससे अगर आपको फायदा हो रहा है, आप मतलब आपको लिखने में या आपको समझने में, एनालाइज करने में आपको फायदा हो रहा है, तो उस चीज का आप लोगों को बहुत ज्यादा यूज होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने तो क्लास बना ली, या इसको हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब हमने ये तो किया। मान लीजिए अगर हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स है, तो क्या हम इस तरह लिखते रहेंगे स्टूडेंट 4 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट 200 डॉट नेम इक्वल्स टू दिस वन इक्वल्स टू दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, नहीं, ये लिखना बहुत मतलब आप लोगों को इससे कुछ फायदा नहीं हासिल हो रहा। तो यहाँ पर हम लोगों ने
मैं आप लोगों को इजी करके बताता हूँ कि आप लोगों ने क्लासेस के यूज कैसे करने हैं। तो ये तो बेसिकली हो गया कि क्लास का यूज आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास मेथड्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसका यूज करके आप लोग अपने कोड को रीयूजेबिलिटी भी उसमें ला सकते हैं। सेकंड ये कि उसको आप लोग मतलब इजी टू राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कोडिंग में भी इजी होगा और आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्टर के बारे में बताने वाला हूँ, यानी इनिशियलाइज फंक्शन के बारे में। अब क्लास क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। मैंने आपको पहले बताया कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, यानी हमारे पास यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट बनाते, उस चीज को हम बाद में बार बार यूज कर सकते हैं, यानी इसकी वजह से हमारी कोडिंग में रीयूजेबिलिटी आती है। सबसे बड़ा फायदा ये क्लासेस ऑब्जेक्ट्स का कि हमारे कोड में रीयूजेबिलिटी आती है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। अब आपने कंस्ट्रक्टर कैसे बनाने, मैं मान लीजिए मैं इनिशियलाइज यहाँ पर डबल अंडरस्कोर इनिशियलाइज कर देना। तो यहाँ पर आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर का ऐसा यूज करना है, आपने यहाँ पर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर का कीवर्ड का आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। तो इसके बाद अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सेल्फ के बारे में बता देता हूँ कि सेल्फ मेथड का क्या मतलब है। अब मान लीजिए आप लोग इसमें कुछ चीज का यूज करते हैं, या आप लोग वही एग्जाम्पल लेने स्टूडेंट्स वाला, ठीक है। उसमें आपके पास क्या क्या चीजें थी? नेम था, एज था और उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। अब यहाँ पर तो हमने वो तीनों चीजें लिख दी, मतलब मैंने कहा कि स्टूडेंट का नेम होना चाहिए, एज होनी चाहिए, मार्क्स होने चाहिए, और यहाँ पर मैंने सेल्फ कीवर्ड का यूज किया, तो मैं साथ में उसके सेल्फ कीवर्ड का भी यूज करूंगा। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मैं आगे जितने फंक्शंस डिफाइन करूं, मैं जितना भी, तो उसमें अगर मैं सेल्फ कीवर्ड का साथ में यूज करूंगा तो वो ये सेल्फ कीवर्ड का ये मतलब है कि ये कनेक्शन जोड़ते हैं, एक तार समझ लीजिए उसको, इसको कि आप दूसरे फंक्शंस के साथ इस फंक्शन का तार, ठीक है, कनेक्शन जोड़ते हैं। तो बेसिकली अगर मैंने नेम, एज एंड मार्क्स ले ली यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लेके दिखाता हूँ, तो मैं कहता हूँ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू, कर दो मेरे पास नेम को नेम, और उसके बाद सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू एज कर दो, और उसके बाद सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको एज अ पैरामीटर पास करा देता हूँ, नेम एज मार्क्स। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर तो मैंने ये चीजें ले ली, अब मैं इसको जितना चाहूँ इसको मैं यूज कर सकता हूँ। पिछले प्रॉब्लम में, पिछले कोड में मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग लिखते जाते हैं डॉट नेम इक्वल्स टू दिस वन, डॉट एज इज इक्वल्स टू दिस वन, फिर उसको प्रिंट करते जाओ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आप लोग डायरेक्टली जिधर चाहें आप लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जिधर चाहें आप लोग इसको रीयूज कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। तो यहाँ पर आप लोग किसी भी मतलब कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स के बारे में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर तो मैंने ये तीन चीजें ले ली, ठीक है, ये फंक्शन तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और बात बताता चलूं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो इनिशियलाइज फंक्शन है, अगर ये आप लोग डिफाइन करें या ना करें, ये आपके पास पाइथन में ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, ठीक है। आप लोग इस फंक्शन को डिफाइन करें या ना करें, या आप इस फंक्शन को कॉल ना भी करें, तो ये फंक्शन आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास जो है मतलब आपके पास रन हो जाते पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इनिट फंक्शन, ठीक है, तो मैं फंक्शन, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ s1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, और मैं इसको ले लेता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ कि s1 को मेरे पास प्रिंट कर देना। तो ये मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा से रन करता हूँ। तो अब अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने पैरामीटर्स पास कराए और हम लोग ये नहीं दिए, तो मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। ठीक, वन आर्गुमेंट पर 0 गिवन s1। अच्छा भाई, तो यहाँ पर हम लोगों ने सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम कर दिया, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू एज कर दिया, सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स कर दिया। अब जब जिस फंक्शन में भी हम इस चीज को यूज करना चाहते हैं, तो हम सेल्फ डॉट नेम का यूज करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ डिस्प्ले के नाम से, ठीक है, डिस्प्ले के नाम से, और यहाँ पर मैं दोबारा से, अब मुझे जो चीज चाहिए, मुझे नेम चाहिए इस फंक्शन में, डिस्प्ले वाले फंक्शन में, मुझे एज भी चाहिए, मुझे मार्क्स भी चाहिए, क्या मैं दोबारा से एंटर करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर जस्ट सेल्फ कीवर्ड का यूज करूंगा। अब ये सेल्फ क्या करेगा, इन ही चीजों को मेरे पास इस फंक्शन में ऑटोमेटिकली ले आएगा। तो सेल्फ का ये यूज है। आप लोग सेल्फ कीवर्ड की वजह से कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं। ये तो जस्ट एक कनेक्शन बनाने के लिए हमने सेल्फ का यूज किया। ज्यादातर प्रोग्रामर सेल्फ कीवर्ड का यूज करते हैं, सेल्फ कीवर्ड का। तो इसी तरह सब लोग अपने सेल्फ का यूज करते हैं। आप लोग यहाँ पर समीर भी ले सकते हैं, आप लोग यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, आप लोग सेल्फ का भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली तो यहाँ पर अब मैं डिस्प्ले में क्या कराना चाहता हूँ, मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ एफ स्ट्रिंग में। मैं कहूंगा कि भाई उसका नाम, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर नेम लिखूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर एरर आ रहा है कि भाई नेम है ही नहीं।
तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा सेल्फ डॉट नेम, यानी सेल्फ का मतलब कि उस वाले फंक्शन में जाओ, इनिशियलाइज फंक्शन में, और वहां से जो सेल्फ डॉट नेम है उसको ले आओ। अब जो सेल्फ डॉट नेम है वो मेरे पास इक्वल्स टू दिस पैरामीटर है, जब यूजर आर्गुमेंट पास करेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद मैं न्यू लाइन में जाऊंगा और यहाँ पर आप लोगों ने फिर उसके बाद स्टूडेंट की एज है और यहाँ पर आपने सेल्फ डॉट एज सेम उसी तरह, और फिर न्यू लाइन में, और फिर उसके बाद है मार्क्स और आपने यहाँ पर सेल्फ डॉट मार्क्स को इंटर कर देंगे। तो ये तो हो गया बेसिकली डिस्प्ले फंक्शन का। और यहाँ पर अब मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट वन इज इक्वल्स टू मेरे पास कर दो स्टूडेंट, और यहाँ पर अब मैंने पैरामीटर्स पास कराने, मैं सेल्फ का कुछ भी नहीं दूंगा, सेल्फ को वहीं छोड़ दो। जो मैंने यहाँ पर नेम एज लिया, मैं इस चीज का आर्गुमेंट पास कराऊंगा। तो यहाँ पर तो फर्स्ट मेरे पास है समीर, और उसके बाद आप लोगों ने एज लेनी है तो एज ले लो 23, और उसके बाद जो मार्क्स है आप लोग 400 ले ली, और उसके बाद जो S2 है यानी स्टूडेंट 2 है, तो आपने क्या करना है, आपने उसमें ले लो सदीर को, ठीक है, और जो उसकी एज है ये, और उसके जो मार्क्स है 600 है। तो ये चीजें तो हो गई, मैंने ऑब्जेक्ट्स को बना लिया। अब उसके बाद मैंने इस चीज को प्रिंट कराना है, मैंने यूजर के सामने शो कराने, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि S1 जो मेरे पास स्टूडेंट 1 है, जिसमें मेरे पास ये ऑब्जेक्ट्स, ये डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, आपने क्या करना है, आपने डॉट डिस्प्ले करा देना है, ठीक है। जो ये फंक्शन है आपने इसको रन कर देना है, आपने इसको रन करना है। स्टूडेंट 1 में आपने डिस्प्ले कराने हैं। अब स्टूडेंट 1 में मेरे पास नेम है, एज है और उसके मार्क्स है। अब ये इसी तरह इस चीज को मेरे पास डिस्प्ले करा देगा, और मैं यहाँ पर साथ में कह ही देता हूँ कि S2 को भी मेरे पास डिस्प्ले करा दो। तो ये डिस्प्ले फंक्शन, तो मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। तो ये आप लोगों के पास समीर, और यहाँ पर इसने कह दिया नेम इक्वल्स टू समीर, फिर न्यू लाइन में गए एज 23, मार्क्स 400, और उसके बाद नन नेम इज इक्वल्स टू सदीर, एज इक्वल्स टू 12 और मार्क्स इक्वल्स टू 600। तो इसने मेरे पास वो चीज कर दिया। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पर बनाता जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ एज स्टूडेंट 3 मेरे पास इक्वल्स टू है स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं पाइथन को ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास एक स्टूडेंट है और 34 इसकी एज है, और मैं इसके मार्क्स थोड़ी हाईएस्ट दे देता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली अब मैं यहाँ पर इस चीज को भी प्रिंट करवाना चाहूँ, तो अब यहाँ पर वर्क कैसे हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि भाई डिस्प्ले करा दो, ठीक है। तो ये मेरे पास अब जो ये नन दिखा रहा है, नन का बेसिकली आप लोग प्रिंट फंक्शन को हटा दें। मैं प्रिंट फंक्शन को हटा देता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी, और इसको भी, इसको भी, और इसको भी। मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, तो ये आप लोगों के पास नन को इसने हटा दिया। मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज किया। आप लोगों ने देखा भी होगा जब आप फंक्शंस का यूज करते हैं और फंक्शंस के अंदर आप लोग जब भी आप लोग रिटर्न फंक्शन का यूज न करें, यानी फंक्शन के अंदर आप लोगों ने इस तरह रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं किया, और आप लोग जाके जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं और आप लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, तो आप लोग के पास साथ में नन भी आता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आप लोग प्रिंट फंक्शन का यूज कर भी सकते हैं, और अगर आप लोगों को नन नहीं लाना, ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को नन नहीं लाना, तो फिर आप प्रिंट फंक्शन का यूज न करें। तो इसने मेरे पास रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर ये वर्क कैसे कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट बनाया कि मेरे पास नेम होगा, एज होगा और उसके मार्क्स होंगे। फिर मैंने फंक्शन डिफाइन किया। अब यहाँ पर मैं बहुत से फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ कांग्रेट्स के नाम से, ठीक है, और यहाँ पर सेल्फ, मैं आप लोगों को इससे आगे स्टेप बाय स्टेप आपको मैं एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी बना के दूंगा, और यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। यानी यहाँ पर हम लोग कंडीशंस का यूज करेंगे, ग्रेड्स का यूज करेंगे, पोजीशन ऑर्डर्स का यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग ओप्स में क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि आपने उसके बाद आपने प्रिंट कर देने कांग्रेट्स, ठीक है। तो आपने इसको जस्ट प्रिंट कर देने। तो इस फंक्शन को भी आप साथ में इस तरह कर सकते हैं, S1 डॉट आप कर दें कांग्रेट्स, ठीक है। तो जिसके मार्क्स मेरे पास ग्रेटर है, तो पाइथन के मार्क्स मेरे पास ग्रेटर है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो ये मेरे पास आखिर में बोल रहे हैं कांग्रेट्स, ठीक है। तो मैं इस तरह फंक्शंस को रन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर सेल्फ कीवर्ड का यूज करके, यानी यहाँ पर मैंने ब्लूप्रिंट बनाया और फिर मैंने उसके बाद में ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो आप लोग इस तरह, ये तो एकदम से बेसिक है कि आप लोगों ने क्लास को कैसे यूज करना है, अपनी ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को आगे फर्दर चैप्टर्स में मैं आप लोगों को एडवांस लेवल पे जाऊंगा। मैं आप लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताऊंगा। मैं आप लोगों को बहुत से ऐसे मेथड्स और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप लोगों को बहुत काम आएगा ऑप्स, और ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों से ज्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पूछेंगे। तो गाइज मैं चलिए चलते हैं दूसरे नेक्स्ट चैप्टर पे।
So let's get started. हमारे पास तो यहाँ पर एक प्रैक्टिस भी थी और मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस भी कराने वाला था कि आपने क्या करना है, आपने क्लास बनानी है स्टूडेंट्स के नाम से और उसमें आप लोगों ने नेम, एज और उसके मार्क्स आपने क्रिएट करने और आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को बनाने और आपने सारी डिटेल्स को मेरे पास प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने यूज़ किया, यानी यहाँ पर हम लोगों ने स्टूडेंट के नाम से क्लास बनाया और उसमें हम लोगों ने नेम, एज और मार्क्स को लिया और यहाँ पर हम लोगों ने उस सारे को डिस्प्ले करा दिया, यानी उस सब को हमने प्रिंट करा दिया, आउटपुट में रिटर्न हो गया। तो ये तो प्रैक्टिस हो गई और अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बारी है चैप्टर नंबर 2 यानी मेथड्स इन क्लासेस। अब मैं आप लोगों को कंप्लीटली बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में मेथड्स का यूज कैसे करना है। इसमें हमारे पास बहुत से ऐसे मेथड्स आते हैं, जैसे हम सेल्फ मेथड का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया कि आपने सेल्फ मेथड का यूज कैसे करना है। उसके बाद हमारे पास जो और भी मेथड्स हैं, यानी स्टैटिक मेथड्स हो गया, क्लास मेथड हो गया, अब इसका यूज हम लोगों ने कैसे करना है और क्यों करना है मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ जल्दी से अपना कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल्फ मेथड, अब मैंने आपको बता दी कि आपने सेल्फ मेथड का यूज कैसे करना है और क्यों करना है आप लोगों ने। तो बेसिकली ये कनेक्शन हमारे पास जोड़ता है किसी भी फंक्शन के साथ, मतलब ये हमारे पास एक तार समझ लें इसको कि हर एक फंक्शन के साथ ये कनेक्शन जोड़ता है। यानी जिस जगह पर हम लोग, अब हमने इनिशियलाइज फंक्शन में हम लोगों ने बहुत सी ऐसी चीजें दे दी, अब उसका यूज हम किसी और फंक्शन में करना चाहते हैं तो हम सेल्फ कीवर्ड का यूज करते हैं। तो सेल्फ मेथड को हम इस चीज के लिए यूज करते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को क्लास मेथड के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने क्लास मेथड को कैसे यूज करना है और इसमें मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी करवाऊंगा। प्रैक्टिकली आप लोग समझ जाएंगे कि क्लास मेथड का यूज क्यों है। और उसके बाद मैं आप लोगों को स्टैटिक मेथड के बारे में भी बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने स्टैटिक मेथड का कहाँ और क्यों यूज करना है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो उसके बाद जब हम लोग इन सारी चीजों को समझ जाएंगे, उसके बाद में हम लोग ये दो प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है कि ऐड अ क्लास मेथड टू काउंट टोटल स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट है। सेकंड हमारे पास है कि ऐड अ स्टैटिक मेथड टू चेक इफ अ गिवन मार्क्स इज पासिंग और नॉट। ठीक है, तो इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया कि हमारे पास जो क्लास मेथड होता है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। टोटल काउंटिंग के लिए हम लोग उसको एज अ वेरिएबल भी हम लोग उसको ले सकते हैं। तो और स्टैटिक मेथड में हम लोग किसी भी फंक्शन के हम उसमें कंडीशंस का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग ये भी बता सकते हैं कि हमारे पास जो ये मार्क्स गिवन है, क्या मेरे पास ये मार्क्स पासिंग है या नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मैं जल्दी से आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को सेल्फ मेथड के बारे में, तो सेल्फ मेथड का तो हम लोगों ने यूज कर दिया कि आप लोगों ने उसको कैसे यूज करना है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास मेथड के बारे में। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को वही प्रैक्टिस में आप लोगों को यहाँ पे करा देता हूँ। तो बेसिकली जब भी आपके पास स्कूल में जब भी न्यू स्टूडेंट आएगा, जब वो अपना डेटा इंटर करेगा, तो अब मान लीजिए आप लोगों के पास कोई भी डेटा नहीं है और आप लोगों को नहीं पता कि हमारे पास टोटल काउंट कितनी, मतलब टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, तो आप लोग उसको क्लास मेथड की मदद से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ टोटल स्टूडेंट्स के नाम से और यहाँ पर मेरे पास वो इक्वल्स टू है 0। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कि मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो यहाँ पर मैंने कहा कि टोटल स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। उससे पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। मैं चेक करना चाहता हूँ कि शो टोटल, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं सेल्फ कीवर्ड का यूज करूंगा। लेकिन यहाँ पर अब मैं जब भी क्लास मेथड का यूज करूंगा, यहाँ पर अब मैं क्लास मेथड का यूज करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। अब आप लोगों ने मेथड्स को कैसे यूज करना है, आपने @ साइन लगाने, उसको आपने उसको डेकोरेटर से आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा डेकोरेटर्स क्या होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किसी भी, आप चाहते हैं कि इस फंक्शन से पहले मैं उस फंक्शन को रन करूं और मैं डेकोरेट करना चाहता हूं। डेकोरेटर का ये मतलब है कि आप किसी फंक्शन को डेकोरेट करना चाहते हैं, तो मैं भी इस फंक्शन को डेकोरेट ही करना चाहता हूं, तो आपने @ साइन और क्लास मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो आपने क्लास मेथड का यूज किया, तो यहाँ पर अब आप सेल्फ कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे, आपने CLS का आप लोगों ने यूज करना है। तो इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई आपने मुझे प्रिंट कर देने। अब आपने प्रिंट क्या करना है, अब स्ट्रिंग आपने कहना है कि टोटल स्टूडेंट्स और आपने यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में मेरे पास ले लें, जो मेरे पास CLS है जो मैंने यहाँ पर लिया, ये स्पेशली हमारे पास क्लास मेथड के लिए यूज होता है। तो मैंने यहाँ पर लिया कि CLS को मेरे पास ले लो और उसमें तुमने क्या करना है, जो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स है आपने उसको ले लेना है। ठीक है, जब भी मेरे पास यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, तो आप लोगों ने इस चीज को ले लेना है। अब उसके बाद मैंने ये चीज तो ले ली कि आपने मुझे टोटल स्टूडेंट्स डिस्प्ले करना है, शो कराना है। तो यहाँ पर मैं इस चीज को कम ये हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने जिसके नाम से एक क्लास बनाई स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है, मैंने जो क्लास बनाई उसमें आपने डॉट, आपने ले लेना टोटल स्टूडेंट को, आपने क्या करना है, आपने उसमें ले लेना है। सो यहाँ पर आप लोग शो टोटल को ले लो। ठीक है, तो आपने इसको ले लेना है। मैं इसको सेव करा देता हूँ, मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ।
तो यहाँ पर इसने मुझे प्रिंट करा दिया कि आपके पास जो टोटल स्टूडेंट है वो आपके पास अभी फिलहाल 0 है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई वर्क ही नहीं किया। मैंने कहा कि आप मुझे टोटल स्टूडेंट, और मेरे पास जो टोटल स्टूडेंट है वो मेरे पास इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ पर तो मैंने क्लास मेथड का यूज किया। अब मैं यहाँ पर कहूंगा कि जब भी ये फंक्शन जो इनिशियलाइज का फंक्शन है, ये ऑटोमेटिकली जब भी आप पाइथन फाइल को रन करेंगे ये आपके पास ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। जब भी ये फंक्शन रन होगा तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने जो टोटल स्टूडेंट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया जो मेरे पास 0 है, इसमें आपने +1 करते जाने, यानी इंक्रीमेंट है कि आपने इस 1 को इसमें आपने प्लस करते जाने। जब जब मेरे पास इनिशियलाइज का फंक्शन रन होगा तो मैं दोबारा से फंक्शन को रन करता हूँ, तो ये मेरे पास कह रहा है कि आपके पास जो टोटल स्टूडेंट्स है वो आपके पास 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मेरे पास, मैंने यहाँ पर समीर, सदीर एंड पाइथन, तो ये मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। मैंने इसको रन किया तो इसने मुझे बता दिया कि आपके पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास 3 हैं। तो ये बेसिकली क्लास मेथड का यही यूज है कि आप लोगों ने क्लास मेथड को इसी तरह आप लोगों ने इसको यूज करना है। तो अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टैटिक मेथड के बारे में कि आपने स्टैटिक मेथड को कैसे यूज करना है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम भी है कि आपने ये फाइंड करना है कि आपने ये चेक करना है कि आपके पास वो जो मार्क्स है क्या वो आपके पास पासिंग मार्क्स है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं स्टैटिक मेथड का यूज करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं एक अलग से फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ आपने स्टैटिक मेथड का यूज करना है, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने क्लास मेथड का यूज किया। अब ये जो क्लास मेथड है या ये तो ना तो ऑब्जेक्ट से इसका कोई रिलेशन है, ये बेसिकली आप लोग अपने कोड में कोई चेंजेस कराना चाहते हैं, आप लोग कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्लास मेथड का आप लोग इजीली यूज कर सकते हैं। आप लोग इसमें कुछ चीज भी ऐड करना चाहते हैं और आप लोगों को यहाँ पर सेल्फ कीवर्ड का यूज नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर पैरामीटर पास करना है तो आपको CLS का पैरामीटर आप लोगों को पास कराना पड़ेगा। उसके बाद में आप लोगों को स्टैटिक मेथड के बारे में बताता हूँ कि स्टैटिक मेथड को हम क्यों यूज करते हैं। बेसिकली इसका यूज ये है कि हम लोग अगर इसको एज अ हेल्पर फंक्शन मानते हैं कि भाई ये हमारे पास एक हेल्पर फंक्शन है जो हमारी हेल्प करते हैं, ना तो ये क्लास से कोई रिलेशन और ना ही ये किसी ऑब्जेक्ट पर मेरे पास मतलब इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने सेल्फ कीवर्ड का भी फिर भी आप लोगों ने यूज नहीं करना। अब यहाँ पर जो चीज मुझे चाहिए स्टैटिक मेथड में, मैं यहाँ पर मुझे मार्क्स चाहिए। मैंने यहाँ पर ये चेक करना है कि ये मार्क्स मेरे पास पासिंग है या नहीं है। तो मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि अगर मार्क्स मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हुए 800, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपने मेरे पास प्रिंट कर देने पासिंग, आपने मेरे पास पासिंग को प्रिंट कर देना। एल्स अगर मेरे पास मार्क्स कम हुए तो आपने यहाँ पर रिटर्न कर देना फेल। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर तो मैंने इस फंक्शन को यूज किया, मैंने स्टैटिक मेथड का यूज किया। मैंने कहा कि आपने मार्क्स को ले लेने जो कि मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जब यहाँ पर आऊंगा तो मैं कहूंगा स्टूडेंट्स जो मेरे पास क्लास है उसमें आप ले लो इस पासिंग। ठीक है, आपने इस फंक्शन को ले लेने और जो मेरे पास मार्क्स है मैंने यहाँ पर पैरामीटर पास किया। अब इस पैरामीटर का मैं आर्गुमेंट दूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि student1.marks को ले लो। ठीक है, तो इस लाइन को मैं कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पर अब मैं कहूँगा student2 की भी कर दो और student3 को भी कर दो, उसके भी मार्क्स मेरे पास चेक कर लो। तो अब यहाँ पर मैंने कहा कि भाई आपने जो स्टूडेंट की क्लास है उसमें आपने इस पासिंग फंक्शन को ले लेना। ठीक है, और उसमें जो आर्गुमेंट है आपने स्टूडेंट1 में जो मेरे पास उसका मार्क्स होगा आपने वो डाल देने। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, तो मैं इस फंक्शन को दोबारा से रन करता हूँ तो ये मुझे ये भी रिटर्न कर देगा। तो इसने कहा कि मेरे पास फर्स्ट वन इज फेल, सेकंड वन भी इज आल्सो फेल, बट थर्ड वन इज पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड है पाइथन के मार्क्स मेरे पास 800 है, यानी यहाँ पर ये कंडीशन वर्क कर रहा है 800 से अबव हो या इक्वल्स हो तो वो पास है, बाकी मेरे पास सारे फेल है, तो इसने मेरे को वो भी रिटर्न कर दिया। बेसिकली स्टैटिक मेथड का यही फंक्शन है कि आप लोग इसको एज अ हेल्पर फंक्शन आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। आप लोग कोई चेंजेस करना चाहते हैं, आप लोग कुछ चीज ऐड करना चाहते हैं, कुछ आप लोग बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं स्टैटिक मेथड की मदद से, और आप लोग क्लास मेथड को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही दो मेथड्स का यूज है, और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सेल्फ मेथड के बारे में बता दिया कि आप लोगों ने सेल्फ मेथड को कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर तो हमारे पास यही दो प्रैक्टिसेस थी कि आप लोगों ने इन 3 टॉपिक्स में से ये 2 प्रैक्टिस सॉल्व करनी है और हम लोगों ने वो सॉल्व कर दी। अगली बार मैं आपको एक प्रॉब्लम या एक प्रैक्टिस सॉल्व करके दिखाऊंगा, सेकंड आप लोगों ने खुद करना होगा, आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों की स्किल्स बढ़ेंगी। तो यहाँ पर तो ये 2 प्रैक्टिसेस थे और हम लोगों ने इन दोनों को सॉल्व कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बात करने वाली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप लोगों के साथ जल्दी से अपना कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनहेरिटेंस के बारे में बताता हूँ कि इनहेरिटेंस क्या चीज है पाइथन प्रोग्रामिंग में, और स्पेशली ओब्स में आप लोग इसको कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए आप लोग एक क्लास बनाते हैं
और उस क्लास के अंदर आप लोग एक और क्लास बना लेते तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जो आप लोगों ने एक क्लास बनाई उसको हम पेरेंट क्लास बोलते हैं, ठीक है, और जो आपने उस क्लास के अंदर दूसरी क्लास बनाई उसको हम चाइल्ड क्लास कहते हैं। यानी मान लीजिए अगर आप लोगों ने यहाँ पर पेरेंट के नाम से या किसी भी नाम से क्लास बनाया और फिर आप लोग दूसरी क्लास बनाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग उस क्लास के अंदर मतलब आप लोग उस क्लास को पास करा देते हैं, तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस होता है और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने सिंगल क्लासेस का कैसे यूज करना है, फिर मैं आप लोगों को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में भी बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने इसको कैसे यूज करना है। मैं आप लोगों को ये चीज विद कोडिंग बताता हूँ कि आप लोगों ने इनहेरिटेंस कैसे बनाने और आप लोगों ने क्लास के अंदर क्लास यानी पेरेंट क्लास के अंदर आपने चाइल्ड क्लास कैसे लेने, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा। और फिर मैं आप लोगों को सुपर मेथड के बारे में बताने वाला हूँ कि आप लोग सुपर मेथड का क्यों यूज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में और स्पेशली आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और उसके बाद हम लोग इस प्रैक्टिस को भी सॉल्व करने वाले। तो मैं आप लोगों के साथ जल्दी से विजुअल स्टूडियो का स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने ये कोड लिखा, मैं इसको सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने इनहेरिटेंस का कैसे यूज करना है। इनहेरिटेंस का ये मतलब है कि आपने एक क्लास बनाई पेरेंट के नाम से, मतलब आपने एक पेरेंट क्लास बनाया, उस पेरेंट क्लास के अंदर आप लोगों ने एक चाइल्ड क्लास बनाई। जिस तरह पेरेंट्स होते हैं पेरेंट्स के नीचे चाइल्ड्स होते हैं, तो इसी तरह बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का भी। इसमें कोई ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मैं जल्दी से एक क्लास बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एनिमल्स के नाम से क्लास बना लेता हूँ और इस क्लास में मैं यहाँ पर एक फंक्शन इनिशियलाइज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लूंगा कि भाई मेरे पास ले लो नेम, एनिमल का नेम होगा और मैं कहूँगा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। तो मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर लिया और मैं स्पीक के नाम से एक फंक्शन डिफाइन करूंगा और यहाँ पर मैं सेल्फ कीवर्ड का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने प्रिंट कर देने स्ट्रिंग में आपने कहना है कि भाई आपने उसको ले लेना है, सेल्फ डॉट नेम को आपने ले लेना है और आप लोग यहाँ पे ले लें फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स। आप लोग यहाँ पे कुछ भी, मैं यहाँ पर यूं कर लेता हूँ। तो मैंने ये क्लास बनाया फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मैंने एनिमल्स के नाम से एक क्लास बनाई जिसमें मैंने फंक्शन को इनिशियलाइज किया और मैंने कहा सेल्फ डॉट नेम मेरे पास इक्वल्स टू नेम है और फिर मैंने स्पीक के नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया। उस फंक्शन के अंदर मैंने इस चीज को प्रिंट करा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अब मैं यूज करना चाहता हूँ एक और क्लास को एज अ चाइल्ड, मैं चाइल्ड के तौर पर यूज करना चाहता हूँ, यानी एनिमल फंक्शन में मैं एक और क्लास बनाना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूंगा, मैं क्लास बनाऊंगा किसी भी नाम से, मैं चाइल्ड के नाम से बना सकता हूँ, किसी भी नाम से आप लोग क्लास बना सकते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर एनिमल इसको आपने यहाँ पर पास करा देना, यानी ये मेरे पास पेरेंट क्लास हो गया और ये मेरे पास उस चाइल्ड क्लास हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर समझ में ना तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इनहेरिटेंस में हम लोग एक पेरेंट क्लास बनाते हैं, फिर उसी क्लास के अंदर हम लोग चाइल्ड क्लास बनाते हैं, यानी जिस तरह फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो इसी तरह हम क्लास के अंदर क्लास बना रहे हैं, उसी क्लास से फर्दर हम और भी क्लासेस बना रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को मल्टीपल इनहेरिटेंस में आप लोगों की ये बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सेम उसी तरह मैं कहता हूँ स्पीक के नाम से एक फंक्शन लो और उसमें मेरे पास सेल्फ ले लो और यहाँ पर अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर प्रिंट कर देने मेरे पास, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई एफ स्ट्रिंग में ले लो और यहाँ पर आपने सेल्फ डॉट, तो आप लोग यहाँ पर ले लें, मेरे पास आपने करना है सेल्फ डॉट नेम को या आपने इसको ले लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये फंक्शन तो मैंने डिफाइन कर दिया स्पीक के नाम से। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर मैं डॉग के नाम से, अब एनिमल्स में मेरे पास डॉग भी आता है, कैट भी आता है, आप इसमें फर्दर इस तरह क्लासेस आप लोग बना सकते हैं। तो मैंने कहा कि आपने स्पीक में मेरे पास सेल्फ डॉट नेम को ले लेना है और उसके बाद आप लोगों ने मेरे पास ये प्रिंट कर देना है। अब बारी आ गई हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स बनाने की। तो यहाँ पर मैं जस्ट करूंगा क्या, मैं एनिमल ले लेता हूँ इक्वल्स टू कर देना एनिमल, जो मेरे पास एक क्लास है आपने उसको ले लेना और आपने कहना है कि सम एनिमल्स, ठीक है, सम एनिमल्स आपने इसको ले लेने। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं जैसे ही यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने फंक्शन को भी लिया स्पीक का, मैंने यहाँ पर एनिमल क्लास में लिया। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ आपने एनिमल को ले लेने, जो मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया और आपने उसमें आपने स्पीक को ले लेने, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर जो मेरे पास इनहेरिटेंस में जो मेरे पास एज अ चाइल्ड क्लास है डॉग के नाम से, अब मैं उसको उसके ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर डॉग इज इक्वल्स टू कर देता हूँ डॉग और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बार्क, ठीक है। तो यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मैं बड़ी ले लेता हूँ और यहाँ पर आपने डॉग डॉट स्पीक जो आपने फंक्शन डिफाइन किया आपने उसको ले लेना। मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास आउटपुट में दे देगा कि भाई आपके पास जो सम एनिमल्स है। अब इसने ये क्या किया, इसने एनिमल्स जो क्लास है पेरेंट क्लास है उसने इस चीज को मेरे पास रिटर्न किया और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड भी कर देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई बार्क, ठीक है। मैं दोबारा से
फाइल रन कर देता हूँ तो ये आ जाएगा बडी बार। तो इससे मेरे पास चाइल्ड फंक्शन को भी चाइल्ड क्लास को भी मेरे पास रन कर दिया। तो उसमें मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाई। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि आप एक क्लास में फर्दर और भी क्लासेस बनाए। तो मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं एक और क्लास बनाता हूँ। मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ कैट के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर मैं सी को कैपिटल ला देता हूँ। तो मैंने कैट के नाम से, और ये भी मैं एनिमल्स में जो मैंने क्लास बनाया उसमें फर्दर मैं ये क्लास बना रहा हूँ। तो ये एज अ चाइल्ड क्लास है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर स्पीक और सेल्फ यहाँ पर आप लोगों ने प्रिंट कर देंगे मेरे पास एफ स्ट्रिंग में। आपने सेल्फ डॉट नेम को ले लेने और यहाँ पर आप लोगों ने ये लिख देने, बस दैट्स इट। और उसके बाद आप लोगों ने इसमें भी आपने ऑब्जेक्ट्स बना देने। मैं कहता हूँ केट इज इक्वल्स टू केट और आपने यहाँ पर ले लेने आप लोग किसी भी नाम से, पाइथन में केट में ले लेता हूँ और केट डॉट स्पीक कर दो मेरे पास, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने एक क्लास के अंदर मैंने फर्दर बहुत से ऐसे क्लासेस बनाए। यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो इसने मेरे पास रिटर्न किया पाइथन, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास इनहेरिटेंस का कि आपने एक क्लास बनाया, उस क्लास के अंदर आप फर्दर और क्लासेस बना रहे। तो ये जो फर्स्ट क्लास होगा वो मेरे पास पेरेंट क्लास होगा और जो उसमें आप लोग बनाते जाएंगे वो हमारे पास चाइल्ड क्लासेस होंगी। तो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। ये हम लोगों ने सिंगल इनहेरिटेंस का यूज किया। अब मैं इस चीज को कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको कमेंट आउट हो गया। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में बताने वाला हूँ। अब आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज कैसे करना है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने क्लास बनाया। ये मेरे पास एक पेरेंट क्लास है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने यूटिलाइज किया एक फंक्शन को जिसमें आप लोगों ने कहा कि सेल्फ डॉट नेम मेरे पास ले लो नेम, और उसमें आप लोगों ने उसी तरह का कि डेफ फंक्शन बनाओ स्पीक के नाम से और आपने मेक्स अ साउंड। और उसके बाद अब हम लोग चाइल्ड क्लास बनाने वाले, यानी उस क्लास के अंदर हम फर्दर क्लासेस बनाने वाले। यानी एनिमल क्लास में हम लोगों ने डॉट क्लास बनाया और उसमें भी हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया। अब उसके बाद अब ये तो हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस है और यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाए कि एनिमल इज इक्वल्स टू, आपने एनिमल क्लास को ले लेना है और इसमें आप लोगों ने सेल्फ डॉट नेम की जगह जो पैरामीटर है आपने ये आर्गुमेंट पास करना देने। तो यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज किया। यहाँ पर भी हम लोगों ने मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी आप लोग दो तीन एक फंक्शन से एक क्लास से आप लोग दो से ज्यादा आप लोग क्लासेस बनाएंगे उसी एक क्लास के बारे में, उसी एक क्लास में से, तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो आप लोग इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने सुपर मेथड का आप लोगों ने क्यों यूज करना है। अब सुपर मेथड क्या है, ये जब भी आप यूज करेंगे इसको आप चाइल्ड क्लास में यूज करेंगे और इसका काम ये है कि भाई ये आपके पास जो पेरेंट क्लास है उसको कॉल करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो यहाँ पर स्पीक है और यहाँ पर आपने सुपर मेथड को यूज करना है और आपने यहाँ पर जस्ट स्पीक को ले लेना है। अब ये जो स्पीक है ये मेरे पास ये मेथड है फर्स्ट क्लास का, यानी एनिमल क्लास का, जो कि मेरे पास एक पेरेंट क्लास है। तो इस तरह आप लोग सुपर मेथड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो ये मेरे पास रिटर्न कर देगा सम एनिमल मेक्स अ साउंड और बडी बार्क्स। तो इसलिए मेरे पास रिटर्न कर दिया। अब आप लोगों ने सुपर मेथड का भी इसी तरह यूज करना है। अब बारी है चैप्टर नंबर 4 की प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस में हमसे ये कहा जा रहा है कि आपने क्रिएट अ पर्सन, यानी आपने पर्सन के नाम से एक क्लास बनानी है और उस क्लास के अंदर फिर आपने इनहेरिटेंस का यूज करना है, यानी आपने एम्प्लॉइज के नाम से बनाने हैं, फिर उसमें क्लास, उसी क्लास में आपने मैनेजर के नाम से क्लास बनानी और आपने सारे मेथड्स को शो कराने हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे आप लोगों को, तो मैं आ जाता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रैक्टिस को सॉल्व करने के लिए मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा और इस क्लास का नाम होगा पर्सन, ठीक है। और इस क्लास को बनाने के बाद मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ इस फंक्शन को और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं यूजर जो पर्सन होगा उसका नेम होगा और उसका एज होगा। तो मैं यहाँ कहता हूँ मेरे पास इक्वल्स टू है नेम और आप लोगों ने सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू एज ले लेना है। तो ये मैंने क्लास बना लिया और अब मैं इस क्लास के अंदर क्या बनाने वाला हूँ, मैं इस क्लास के अंदर एक एम्प्लॉय के नाम से और एक मैनेजर के नाम से क्लास बनाने वाला हूँ, यानी चाइल्ड क्लासेस बनाने वाला हूँ इस पेरेंट क्लास की मदद से। तो यहाँ पर तो मैंने ये बना लिया, लेकिन मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं डिस्प्ले फंक्शन को भी बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेल्फ कीवर्ड का यूज करना हूँ। और यहाँ पर आप लोगों ने डिस्प्ले कैसे करानी है, आपने स्ट्रिंग में कहना कि भाई उसका नेम मेरे पास है सेल्फ डॉट नेम और उसका जो एज है आपने उसकी एज को ले लेना सेल्फ डॉट एज, आपने एज को ले लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसी क्लास में मैं एक और क्लास बनाता हूँ, मैं एम्प्लॉइज के नाम से क्लास बनाता हूँ और मैं इसी पर्सन वाली क्लास को ले लेता हूँ। ये पर्सन मेरे पास पेरेंट क्लास है और ये मेरे पास उसकी चाइल्ड क्लास है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने करना क्या है,
मैं उसी तरह फंक्शन इनिशियलाइज कर देता हूँ और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास सुपर मेथड आ जाएगा। अब सुपर मेथड मैंने आपको बताया ना कि ये जो पेरेंट क्लास को मेथड को कॉल करता है कि भाई अब यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से चीजें लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये सुपर मेथड आपके पिछले यानी जो पेरेंट क्लास होता है, जो बड़ा मतलब पेरेंट क्लास है जो आपने फर्स्ट बनाया, वो उसको कॉल कर देते हैं उस मेथड को। तो यहाँ पर जैसे आप लोग ये फंक्शन लिखेंगे तो आप लोगों के पास ये सुपर मेथड आ जाएगा। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने ये लिख दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर एम्प्लॉय को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं डिस्प्ले के नाम से एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ और उसमें मैं सेल्फ को ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ। मैं कहता हूँ आपने प्रिंट कैसे करने, आपने नेम को ले लेने और आपने सेल्फ डॉट नेम ले लेने, ठीक है। और फिर आपने एज ले लेने कि उस एम्प्लॉय की एज कितनी है भाई। तो मैं ये यहाँ पर सेल्फ डॉट एज ले लेने, ठीक है। ये तो हो गया क्लास एम्प्लॉयज के नाम से। अब इसी क्लास में हम लोगों ने पर्सन वाली क्लास में एक और क्लास बनानी है, आई थिंक मैनेजर के नाम से। अब हमने मैनेजर के नाम से एक क्लास बनानी है मैनेजर, ठीक है। और यहाँ पर आपने उसी पर्सन वाली क्लास को लेनी है। तो इस क्लास के अंदर अब हम लोग दोबारा से इनिशियलाइज करेंगे। तो मैं जैसे क्लिक करूंगा मेरे पास सुपर मेथड खुद ही आ जाएगा, ये उस फंक्शन को कॉल कर देगा। वहाँ से जो चीजें होंगी वो मैं यहाँ पर चेंज भी कर सकता हूँ, यूज भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी से डिस्प्ले के नाम से एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ और आप लोगों के पास ये भी आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कराना चाहता हूँ ताकि मेरे पास रिटर्न कर देना स्ट्रिंग में और यहाँ पर आपने रिटर्न कर देना मेरे पास स्ट्रिंग में और आपने नेम ले लेना है। तो आप एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ मैनेजर नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम ले लूँगा और यहाँ पर आप लोगों ने ले लेने मैनेजर उसकी एज को ले लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा सेल्फ डॉट एज। अब यहाँ पर भी मैं यही चेंजेस कर लेता हूँ जिस जगह पर मैंने एम्प्लॉयज के क्लास में बनाया, तो यहाँ पर भी मैं ये चीज़ चेंजेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि आपने एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम और यहाँ पर भी आपने एम्प्लॉय अंडरस्कोर एज आपने मुझे ये दे देना है। तो ये तो हो गया, मैंने इनहेरिटेंस का यूज़ किया, मल्टीपल इनहेरिटेंस का, और मैंने सुपर मेथड का भी यूज़ किया। तो अब उसके बाद अब बारी आ गई ऑब्जेक्ट्स बनाने की। तो जो मेरे पास फर्स्ट है पर्सन के नाम से, मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ क्लास या मैं क्लास 1 इक्वल्स टू कर दो मेरे पास पर्सन और उसमें जो नेम है पर्सन का ले लो मेरे पास समीर और जो उसकी एज है 17 ले लो। अब ये तो हो गया। अब आपने करना क्या है, क्लास 1 को डिस्प्ले करा देना है, ठीक है। तो मैं डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो मैं फिलहाल इसको चेक करता हूँ तो क्या मेरे पास डिस्प्ले, हाँ इसने कर दिया कि नेम समीर है और एज 17 है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं क्लास 2 पे जाता हूँ, ठीक है। क्लास 2 मेरे पास एम्प्लॉयज की है तो मैं एम्प्लॉयज को करूँगा और यहाँ पर आप लोगों ने नेम में पाइथन ले लो और उसकी जो एज है आपने 34 ले लो और c2 डॉट डिस्प्ले करा दो। तो ये मैं इसको भी रन कर देता हूँ तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा और यहाँ पर इसने मुझे एम्प्लॉय नेम पाइथन एम्प्लॉय एज मेरे पास 34 है। तो यहाँ पर मैं c3 इज इक्वल्स टू एम्प्लॉयज के नाम से आपने बना लेने और आपने यहाँ पर मैं C++ दे देता हूँ और जो उसकी एज है आपने 24 दे देना। तो आपने c3 डॉट डिस्प्ले करा देना। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो ये आपके पास तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आप लोगों को रिटर्न करके दे देगा। तो इसने मुझे फर्स्ट दिया पर्सन के नाम से, पर्सन जो मैंने यहाँ पर क्लास बनाई और उसके बाद मैंने उस क्लास के अंदर मैं एम्प्लॉयज के नाम से एक क्लास बनाई, मैंने इनहेरिटेंस का यूज किया और इसने मुझे ये बहुत ज्यादा इजी बना दिया। यानी जो नेम और एज मैं उधर यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर चेंज भी कर सकता हूँ। तो इसमें ये बेसिकली उसको यूज करने में सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को ये होगा, रियूजेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है। तो आप लोग इसको जिधर चाहें आप लोग इसको इस कोड को आप रियूजेबल कर सकते हैं। तो ये एम्प्लॉय नेम C++ एम्प्लॉय एज इक्वल्स टू 24। तो ये प्रॉब्लम ये प्रैक्टिस हमारी सॉल्व हो गई है। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स गो। तो अब बारी है चैप्टर नंबर 6 यानी पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म का क्यों यूज करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, यानी बहुत से ऐसे फॉर्म्स बनाना। और पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे बड़ा यूज ये है कि आप लोग इसमें बहुत से ऐसे फॉर्म्स बना सकते हैं। फॉर्म्स बनाने का क्या मतलब, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को पाइथन की एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने यहाँ पर ऐड के नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया और मैंने
उसमें a एंड b को एज अ पैरामीटर पास किया और यहाँ पर मैंने कहा कि भाई आपने मेरे पास रिटर्न करने a प्लस b। मैंने इतना कहा कि भाई आपने बस इतना रिटर्न करने कि आपने a और b को आपस में ऐड करने, आपने एडिशन करनी है। और यहाँ पर अब मैंने बहुत से ऐसे फॉर्म्स का यूज किया। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैंने यहाँ पर फॉर्म्स का कैसे यूज किया। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ये कहा कि भाई आप ऐड करें, प्रिंट कर दो, ऐड फंक्शन को कॉल किया, 5 एंड 10 को एज आर्गुमेंट पास किया। अब ये जब दोनों मैं इसको रन कर देता हूँ तो ये मेरे पास 15 को रिटर्न कर देगा। जब मैंने कहा कि भाई a एंड b को प्लस करो तो लाजमी बात मेरे पास 10 और 5 को मेरे पास प्लस कर देगा, 15 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैंने दोबारा से कहा कि ऐड कर दो। अब हेलो और साथ में वर्ड को, इन दोनों को यानी इन स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड कर दो, ठीक है। तो उसने उसको भी दोनों को भी मेरे पास ऐड कर दिया। अब उसके बाद मैंने कहा कि एक लिस्ट में मेरे पास 2 नंबर्स है, दूसरी लिस्ट में भी 2 नंबर्स है और ये दोनों एज अ आर्गुमेंट है, ठीक है। ए एंड बी आपने इन दोनों को कंबाइन करने, ऐड करने। तो उसने मेरे पास एक लिस्ट की फॉर्म में 1 2 3 एंड 4 यानी एक काम से मैंने बहुत से ऐसे फॉर्म्स बनाए। इसमें मैं और भी बहुत ज्यादा फॉर्म्स बना सकता हूँ। तो इसी तरह हम लोग क्लासेस में भी बहुत से ऐसे फॉर्म्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को क्लासेस की एग्जांपल दूं कि आप लोग क्लास में ऐसे बहुत से फॉर्म्स आप लोग कैसे बना सकते हैं, तो इसी चीज को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं कि आप लोगों को समझ में नहीं, बस आप लोगों ने इतना बस जानना है कि हम लोग जितने भी फॉर्म्स बनाएंगे यानी एक चीज में से हम दूसरी चीज में से हम तीसरी चीज, तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, यानी बहुत से मैनी फॉर्म्स बनाना। दैट्स इट। इसमें कोई इतनी बड़ी एग्जाम मतलब इतना बड़ा लॉजिक नहीं है कि मैं आप लोगों को घंटों घंटों तक इसके लेक्चर्स में आप लोगों को देता रहूं। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन, एक क्लास बनाया कार के नाम से। मैं इसको पीछे, तो यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर मिस्टेक, ठीक है हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्लास बनाया कार के नाम से और मैंने इस फंक्शन को इनिशियलाइज किया और मैंने यहाँ पर ऐसा पैरामीटर दिया कि मेरे पास उस कार का ब्रांड होगा और मेरे पास मॉडल होगा। और आपने करना क्या है, आपने सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल्स टू ब्रांड कर दिया, मॉडल इक्वल्स टू मॉडल। और यहाँ पर अब मैंने कहा कि आपने एक फंक्शन डिफाइन किया मूव के नाम से, ठीक है। आपने मूव के नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया और उस फंक्शन के अंदर मैंने कहा कि आपने प्रिंट कर देनी है ड्राइव। जो मेरे पास कार है उसकी हम ड्राइव मतलब उसको हम ड्राइव करते हैं, ड्राइविंग करते हैं। तो उसके बाद मैंने एक क्लास और बनाई। यहाँ पर मैं इनहेरिटेंस का यूज नहीं कर रहा, आप कर भी सकते हैं, कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आप लोगों के लिए एक टास्क हो कि आप लोग ये इस प्रॉब्लम को या इस कोड को आप इनहेरिटेंस से सॉल्व करिए। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया बोर्ड के नाम से और यहाँ पर मैंने फंक्शन उसी तरह सेम इनिशियलाइज कर दिया। अगर आप लोग सुपर मेथड का यूज कर सकते हैं, आप लोगों ने अभी यहाँ पर पढ़ा कि आप लोग यहाँ पर सुपर मेथड का यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ेगा। इसको आप लोगों को एक एज अ चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको कार ले लेता हूँ। तो आपने जब भी आप देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चीज को कट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे नीचे आऊंगा मैं कहूँगा टैब इनिशियलाइज अंडरस्कोर इनिशियलाइज कर दो, तो ये मेरे पास सुपर मेथड का यूज कर देगा। तो मैं यहाँ पर बेसिकली सिंपल मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूँ कि आप लोगों ने इसको यूज कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पर उसी तरह सेम ब्रांड और मॉडल ले लिया और मैंने यहाँ पर भी कहा कि मेरे पास जो बोट है वो मूव करता है सही, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक और क्लास बनाया प्लान के नाम से यानी एरोप्लेन, ठीक है। उसका भी ब्रांड और मॉडल लिया और मैंने कहा कि वो मेरे पास फ्लाई करता है, ठीक है। That's it। और अब उसके बाद मैंने कहा कि आपने ये मेरे पास प्रिंट करके दे देना है। तो मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ। तो बेसिकली ये फंक्शन मुझे आउटपुट में देगा कि ड्राइव सेल फ्लाई। अब इसने सारी चीजें मुझे एक साथ दी, ये कैसे। तो मैंने यहाँ पर कहा कि कार 1 इक्वल्स टू मेरे पास ये उसका नेम है और ये उसका मॉडल है, बोट का ये नेम है और ये उसका मॉडल है, ये उसका नेम है एरोप्लेन का और ये मेरे पास उसका मॉडल है 747। तो यहाँ पर मैंने लूप लगाया। अब मैं यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाई। तो मैं क्या करता, कार 1 डॉट मूव, बोट 1 डॉट मूव और इन सब चीजों को मैं यूज करता। लेकिन यहाँ पर मैंने एक और मेथड का यूज किया, यानी यहाँ पर मैंने एक और फॉर्म का यूज किया। तो यहाँ पर मैंने ये जो चीज है ना, ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है। हम लोगों ने यहाँ पर किसी और चीज का यूज किया तो ये मेरे पास बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म है। यहाँ पर मैं अगर यूज करता सिंपल कार 1 डॉट मूव, बोट 1 डॉट मूव और करते करते, तो यहाँ पर मैंने लूप लगा ली कि फॉर एक्स इन कार 1 बोट 1 प्लेन 1। आपने इन सब पे लूप लगाया और जो एक्स है आपने उसमें डॉट मूव यानी हर एक क्लास में से मूव वाले फंक्शन को आपने रन कर देना है। तो इसने मेरे पास सब के वही रन किए, मेरे पास ये चीजें नहीं रिटर्न की क्योंकि मैंने ये डिमांड ही नहीं की कि भाई आप मुझे ये भी साथ में दे। लेकिन मैंने जस्ट इतना कहा कि आपने मुझे मूव वाले चीजों, मूव वाले फंक्शंस में जो भी डेटा है, जो भी है कोड, आपने मुझे वो रिटर्न कर देना। दैट्स इट। यही पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा नहीं। आप लोग इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, आप लोग इसमें मैनी फॉर्म्स बना सकते हैं। इसका पॉलीमॉर्फिज्म इसमें और कितना और कुछ भी इतना नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए।